चट्ट देना मार दिली बन गईले रिंकी के पापा नेता। अरे चट्ट देना मार दिली बन गईले रिंकी के पापा नेता। काम न कुछ भइल उनसे फिर काहे के नेता भैया फिर काहे के नेता। अरे ऐसे नीमन आपन छेदी, अरे ऐसे नीमन आपन छेदी जे लोगन के बिन ड्रामा के खूब सेवा देता भैया खूब सेवा देता। जी हाँ, कुछ इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और मुद्दा जो कि है सोनू सूद के ऊपर, जो कि अकेले ही एक सरकार की तरह काम कर रहे हैं। कई लोगों के वो भाई दोस्त और पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। आखिर क्यों हमारी सरकार से चूक हुई, कहाँ पे ये लैग कर गए, इन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सोनू सूद के बारे में। तो ये बात है 30 जुलाई 1973 की। 16 से 2 साल पहले और इमरजेंसी से लगभग 4 साल पहले एक हस्ती ने जन्म लिया जिसे तब तो कोई पहचान नहीं मिली थी, लेकिन आज चल के एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। नाम है उनका सोनू सूद, जिनको लोग अब पता नहीं किस किस नेम से पुकार रहे हैं और ट्विटर पे तो हर जगह बस वही छाए हुए हैं। आज समाज का रियल हीरो बन के आए हैं हमारे छेदी सिंह, जो कि रील में विलेन बनते हैं और जो रील में हीरो बनते हैं वो गायब हो चुके हैं। ये कई अभिनेताओं पे भारी पड़ रहे हैं, अकेले ही सब कुछ संभाले हुए हैं, दिन रात बिना किसी रुकावट के अकेले खटते जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। आज शर्म आनी चाहिए उन एसी के कमरों में बैठे नेताओं को जो बसों की राजनीति कर रहे थे और यहाँ सोनू भाई ने अकेले ही 14,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा दिया। अमेजिंग वर्क, इनके लिए हेड्स ऑफ। बिकॉज जो नेता अगर चाहते तो इजिली हर काम वो कर सकते थे, उन्होंने राजनीति की। एक साइड से नहीं, हर जगह से राजनीति हुई, लेकिन एक अकेले बंदे ने बताया कि जो एमएलए एमपी जो कि वोटिंग के समय पे जाके वीक मांगते हैं वो आज गायब हो चुके हैं। अगर वो चाहते तो कोई भी प्रवासी मजदूर इस तरह भटकता नहीं, भूखे नहीं मरता। अगर हम बात करें इसी समय अगर चुनावी रैली होती ना, हजारों बसें लाइन लग जाती, उस समय अपोजिशन को ना ही किसी परमिशन की जरूरत पड़ती, कुछ भी नहीं। इवन उस समय अगर राजनीतिक पार्टी जो अभी सत्ता में काबिज है उससे भी बसों की जरूरत होती तो वो लाइन लगा देती बसों की। लेकिन मजदूरों के लिए सब कुछ गायब है और एक इंसान ने सिद्ध कर दिया है कि ये ड्रामे बंद होने चाहिए। उससे कहीं ऊपर काम अगर लोग करते तो ऐसी परेशानियां नहीं आती। और याद रखिए, मदद करने के लिए किसी सरकार की जरूरत या उसकी अनुमति नहीं चाहिए होती, साफ दिल और इरादा चाहिए होता है। बाकी अगर ड्रामा करना हो तो चीजें बहुत अलग हो जाती। अगर आप बात करें सोनू भाई की तो इनको बड़े एक्टर्स में काउंट ही नहीं किया जाता, बिकॉज इनको उतनी मूवीज नहीं मिलती, हाई बजट मूवीज नहीं जाती। बट एक्टिंग स्किल में ये कहीं अमिताभ को टक्कर देते हैं, ये बहुत बार चीजें आई हैं। लेकिन आज उन एक्टरों से भी सवाल किया जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन जो कि हाईली पेड एक्टर हैं, शाहरुख खान जो कि हाईली पेड एक्टर हैं, आमिर खान, सलमान खान, ये कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्रिकेटर्स विराट कोहली जो क्रिकेट टीम है, कहाँ गायब हो आप लोग? सिर्फ 4 लाइन कोविड के बारे में कह देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। जब एक अकेला इंसान इतना कुछ कर सकता है, वहां पे शिखर धवन और बहुत सारे एक्टर्स, अजय देवगन आके सिर्फ तारीफ कर रहे हैं उस बंदे की, इतना काफी नहीं है। आप लोग को सहयोग देना चाहिए। आप कैपेबल हैं, अगर आप कैपेबल नहीं होते तो आपसे कोई कहता भी नहीं। लेकिन ये जो ड्रामे, टिकटॉक पे तलवारबाजी, टिकटॉक पे एक दूसरे को चैलेंज बैट उठाकर, ऐसे काम कैसे होगा सरकार? अरे कुछ जिम्मेदारियां आप लोग भी लीजिए। अगर हिंदुस्तान की जनता आपके लिए फील्डों में जाकर चिल्लाती है, चीखती है, आप पे पैसा लुटाती है, तो उसको रिटर्न करने का भी समय आता है और इस समय आप लोग गायब हो जाते हो। कोई किसी के बीवी के लिए डायनासोर बन के घूम रहा है तो कोई कुछ। ऐसे कैसे चलेगा सर? एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, भले ही रियल लाइफ में सोनू भाई बहुत बड़े एक्टर नहीं कहलाए हों, बट मेरे नज़र में रॉबरी में तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसमें नागार्जुन थे इनके साथ, आयशा टाकिया थी। वन ऑफ द बेस्ट मूवी मुझे लगा था, मुझे बहुत मज़ा आया था। बट अगर बात करें रियल लाइफ की तो इनसे बड़ा हीरो अभी कोई है नहीं। इनके साथ साथ अक्षय कुमार को भी नहीं भूलना चाहिए। रियली उनका कंट्रीब्यूशन भी देश बहुत बहुत दिनों तक याद रखेगा। और जो लोग कहते हैं कि वो कनाडा से हैं, वहाँ की उनकी नागरिकता है, तो याद रखिए आप इंडियन से होके भी क्या उखाड़ ले रहे हो। आप जो लीडर्स एमपी एमएलए भीख मांगते हो जा कर एक दरवाजे पे दूसरे दरवाजे पर कि प्लीज हमें ही वोट दीजिएगा, भारी मतों से जिताइएगा, आज कोई एमपी एमएलए कुछ दिख ही नहीं रहा। आप टीवी में डिबेट में बिजी हो, आप उसकी राजनीति को दिखा रहे हो, आप उसकी राजनीति को दिखा रहे हो, जबकि आपको बात करनी चाहिए थी एग्जाम्पल सेट की। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद सोनू भाई को भी कोई राजनीति पार्टी कहेगी ये तो मेरी तरफ से काम कर रहे थे, ये तो मेरे लिए काम कर रहे थे, हमने इनको बहुत सपोर्ट दिया था। ऐसा
करने में देर नहीं लगता राजनीति पार्टियों को। बट सोनू भाई आपको कहना चाहूँगा, रियली आपने दिल लूट लिया। गजब, क्या काम किया है आपने, ऑसम। आपकी तारीफों के लिए शब्द नहीं है लोगों के पास, और रियली आप बहुत लोगों के भगवान बन चुके हैं। ऐसे समय में जब चारों तरफ से लोग एकदम त्राहिमाम टाइप फील कर रहे थे, चीटेड फील कर रहे थे इन पॉलिटिशियंस की वजह से, उस समय में ऐसे बिना थके काम करना बहुत मायने रखता है। हम लोगों ने बहुत हद तक अपनी जहाँ तक योगदान हो सकती थी दी। और एक बात जरूर सोनू भाई, आपने जो अपनी कैपेसिटी दिखाई है अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा, रियली आप इसको डिजर्व करते हो। आपसे ऊपर बॉलीवुड का कोई एक्टर नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। इवन अगर आज आपने चुनाव लड़ लिया ना, तो ये मनोज तिवारी, सनी देओल, हेमा मालिनी, ये लोग आपके सामने टिकेंगे नहीं। रवि किशन, ये सब गायब है। ये सब नामगी के, मतलब इनको बस मूवीज में ही रहना चाहिए, ये उसी लायक हैं। इनको कभी भी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये जनता के लिए काम नहीं करते। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए खेतों में जाके गेहूं काट के निकल लेते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू हंस के निकल लेते हैं। तो इन लोगों को पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कुछ चेंज जो लोगों को दिख रहा है, अगर आप खड़े हो जाए तो ये कहीं टिकेंगे नहीं आपके सामने। ये मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, सनी देओल, रियली इस बात को मैं कह रहा हूँ, सच में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, आप चाहे तो जनता से भी सर्वे करा सकते हैं, जनता किसको वोट करती है। मगर हमें उन नेताओं से भी सवाल करना होगा जो दलाली कर वोट लेते हैं और बाद में जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये ढोंगी नेता जो अपने स्वार्थ के लिए धरना देते हैं और बहुत सारी बातें बनाते हैं। सवाल उन MP, MLA, मुखिया से भी होनी चाहिए जो कि भिखारी बनकर वोट मांगने आते हैं, पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब आपदा आती है तो पूरा गायब ही हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं इस दुनिया से, जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं है। पूछा जाना चाहिए उन नेताओं से, क्या इन नेताओं के पास प्रॉपर्टी नहीं है? अरे प्रॉपर्टी तो इतनी है कि 5 पुश्तें इनकी आराम से खा लेती हैं। तो इनको क्या जनता के लिए काम नहीं करना चाहिए? जबकि एक नॉर्मल एक्टर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो ये नेता क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप छोटा, इनका 1/10 भी करते, 400 लोगों को भी इन नेताओं ने भेजा होता, तो इतने MP, MLA हैं कि ऐसी चीजें होती नहीं। इवन अगर इनको खिलाने का भी सोचते तो ऐसी आपदा आती नहीं। बट इनको आपदा में भी एक तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, करप्शन, ये सारी चीजें इनको दिखती हैं। तो फिर ऐसे में आप कैसे इन नेताओं से आप आशा रख सकते हो कि भैया ये कुछ अच्छा करेंगे? ये अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम आप किन्हीं लोगों में से, सोनू भाई जैसे लोगों में से आगे आना पड़ेगा उनको, और यही लोग आगे देश को बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। खैर, जब तक सोनू भाई जैसे लोग हैं, देश में थोड़ी बहुत ईमानदारी बची हुई है और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं भी हैं, NGO भी हैं जो कि निस्वार्थ सेवा कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। तो इसीलिए अपनी जो धारणा है उसको एकदम से नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है। हाँ, नेताओं को मानता हूँ कि वो एकदम लीग से आउट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स के अलावा भी दुनिया है, सब कुछ लेके वो जाने वाले नहीं हैं। फिर भी वो सुधरने वाले नहीं हैं, ये अलग बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतनी बड़ी आपदा में भी हम लोग अच्छे से सब कुछ कर लिए होते और निकल गए होते। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा, अगर अगली बार इलेक्शन हो तो मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, सनी देओल, जो आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं, उनको वोट ना दें। चाहे वो किसी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, जदयू के हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, BJP के हो, कहीं से हो, उनको वोट आप ना दें। वोट आप उस बेसिस पे देना कि कौन आपके लिए काम कर सकता है। ऐसे लोगों को खोजें, चाहे वो निर्दलीय लड़े, ऐसे लोगों को खोजिएगा तो आपकी भलाई है। जात पात, कास्टिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इन पे वोट देने से आपका भला नहीं होने वाला। हाँ, उन नेताओं का भला जरूर होगा जो कोरोना के टाइम में बैटिंग करने कहीं और चले जाते हैं, झंडा दिखाने के लिए हर जगह पोस्टर्स लगाते हैं, बसों को अपने स्टिकर्स के साथ दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। खाने के पैकेट पे भी प्रचार होता है। आपदा में भी ये लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये नहीं कि साथ मिलकर काम करें। तो उन नेताओं से आशा छोड़ दीजिए जो कि नाटक और ढोंग करते हैं। खोजिए उन नेताओं को जो कि निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करना चाहते हैं। पूछिए और बुलाइए सोनू भाई जैसे नेताओं को। मतलब एक तरह से ये हीरो हैं, बट इनको लीडरशिप में आना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग जब आएंगे तो चेंज आएगा, और ये जरूरी भी है। लोग धोनी की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, बट वो लोग गायब रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं बनते हैं, भगवान सोनू भाई जैसे टाइप के लोग बनते हैं। और कितने लोग ये मसीहा भगवान बन चुके हैं, आप पूछ कर देखिए समाज में जिनको इन्होंने भेजा है। ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए जाते जाते रौनक भाई की तरह मैं कुछ आपको चंद लाइनों के साथ छोड़ जाता हूं। तो ये जो लाइन्स हैं ये कुमार विश्वास के अंदाज में है
कि तुम ड्रीम गर्ल हेमा, तुम्हारा बेटा सनी है। तुम दोनों अब नेता पर न दिल के धनी हैं। तुमसे तो अच्छा अब हमारा सोनू सूद है, जो बिन लिए ही कोई पैसा सबको दे रहा सुध है। जो बिन लिए ही कोई पैसा सबको दे रहा सुध है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिए एंड इसको फैला दीजिए। सोनू भाई को भी शेयर कीजिए, क्या पता हम जैसे छोटे लोगों का भी मैसेज उन तक पहुंच जाए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।